हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये न्यूज़पेपर से हम आपके लिए कटिंग लेकर के आते हैं और इसी न्यूज़पेपर के कटिंग से हम आपको जीएस के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जीएस तो आप लोग हर जगह पढ़ते होंगे, करंट अफेयर आप हर जगह पढ़ते होंगे, हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सर्च करता हूं और उसी टॉपिक्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीजों को हम एनालिसिस करते हुए चलेंगे जो आपके करंट अफेयर और साथ साथ जीके जीएस से आपका रिलेशन रखता है। साथियों, बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एक चीजों को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसी एक एक चीजों के बारे में हम बात करेंगे। साथियों, ये जो आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, कह रहा है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन हर जाने के साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। किसके साथ साथियों? अगर किसी भी प्रकार का डाटा प्रोटेक्शन किया जा रहा है, अगर आपके डाटा का प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है तो उसके हर जाने का क्या किया गया है? व्यवस्था किया गया है। साथियों, आप कहीं भी कोई भी चीज अगर आपको कहा जाता है कि आप अपना पूरा डाटा फिल कर दीजिए, आप अपना नेम, एज, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, हर एक चीज आप क्या कर देते हैं? वहां पे डाटा फिल कर देते हैं। लेकिन उसका प्रोटेक्शन की भी बात आती है तो कंपनी कहती है हम इसके प्रोटेक्शन के बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम इसके प्रोटेक्शन के बारे में नहीं जानना चाहते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर आप लोगों के डाटा को आप रख रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के भी बारे में आपको ध्यान देना ही होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उसके लिए क्या दिया जाएगा? आपको हर्जाना देना पड़ेगा, आपको उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा और इसी के लिए कानून बनने जा रहा है और इसी कानून के बारे में हम आपसे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, एक एक चीजों को आप यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। यहां पे आप देखिए, कह रहा है आगामी 20 जुलाई से, कब की बात कर रहा है साथियों? कह रहा है आगामी 20 जुलाई से शुरू संसद के मानसून सत्र में। आप सभी लोगों को पता है कि संसद का सत्र चलता है और इसी सत्र में किसकी बात कर रहा है? मानसून सत्र में। उसमें से मानसून सत्र में जिस बिल के पेश होने का सबसे अधिक इंतजार है, मानसून सत्र में जो बिल पेश होगा उस बिल के पेश होने का सबसे अधिक इंतजार है, उसमें पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल और फॉरेस्ट बिल का नाम सबसे ऊपर है। पर्सनल डाटा बिल और फॉरेस्ट बिल का ये दो नाम है, इसी दो बिल का नाम सबसे ऊपर इस बार रखा गया है। और किसकी बात कर रहा है? जब मानसून सत्र हमारा बैठेगा संसद में तो उसी मानसून सत्र की यहां पे बात की जा रही है। कह रहा है विशेष रूप से पर्सनल डाटा बिल में आम आदमी के हित और प्राइवेसी के मुद्दे जुड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट भी दिया था जिसको हम लोग नाम से जानते हैं जस्टिस रिटायर्ड केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये जजमेंट था। और इसमें किस चीज से था मामला? ये साथियों जो मामला था ये आधार कार्ड से रिलेटेड था, आपकी प्राइवेसी से रिलेटेड था। और उसी मामले से कहीं ना कहीं इसको भी हम क्या करेंगे? उस मामले को इस मामले के साथ हम कहीं ना कहीं कोरिलेट करेंगे, कहीं ना कहीं लिंक करके अटैच करके एक एक चीजों को हम एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलेंगे। तो आप उस केस लॉ को भी याद रखेंगे जो कि 2017 में आया था और केस का क्या नाम है? तो रिटायर्ड जस्टिस केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जो कि आधार कार्ड केस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। साथियों, उसी में कह रहा है आइए जानते हैं कि क्या डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 कैसे हमें प्रभावित करेगा और इसके लिए क्या कमियां हैं। देखिए, कह रहा है डाटा प्रोटेक्शन मौजूदा प्रावधान। जो डाटा प्रोटेक्शन के जो मौजूदा प्रावधान आपको दिए गए हैं उस मौजूदा प्रावधान के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कह रहा है कि भारत में अभी कोई एक डाटा सुरक्षा से जुड़ा कानून नहीं है। इतना बड़ा देश है भारत, 121 करोड़ का देश है भारत, 121 करोड़ जनता रहती है भारत में, कहने के लिए तो है, लेकिन भारत की जनता का कभी भी डाटा का कोई भी प्रोटेक्शन पे आज तक कानून नहीं बना। कानून बनना चाहिए था लेकिन आज तक नहीं बना। लेकिन अब सरकार जाग रही है, अब क्या कर रही है? इस पे कानून ला रही है। तो ये चीज हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। कह रहा है फिलहाल इस तरह के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसको हम लोग आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं साथियों? आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 की बात करते हैं। ये एक्ट हमारे पास है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 एक्ट हमारे पास है। कह रहा है सन 2000 में बने नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। कोई भी अगर डाटा प्रोटेक्शन से अगर कोई भी मामला हो जाता है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास डाटा से जुड़ा कोई भी कानून नहीं है, तो मामले की कार्रवाई किसके अंतर्गत की जाती है? तो यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत की जाती है। एज सच यहाँ पे भी कोई कोडिफाइड करके आपको बताया नहीं गया है किसके अंतर्गत, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंतर्गत भी कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन के लिए अलग से जब कानून बनेगा तो ये आपके लिए क्या होगा? ये आपके लिए बेहतर होगा।
देखिए कह रहा है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अभी भारत के कानूनों में डाटा संरक्षण के उल्लंघन पर कोई भी जुर्माना नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका डाटा है, आपका डाटा किसी भी माध्यम से लीक हो जा रहा है, भाई देश की संपत्ति होती है डाटा, अगर मान लीजिए कि आपका संपत्ति, आपका नाम, गांव, पता अगर कोई किसी को मिल जाता है तो वो क्या करता है, उसका मिसयूज करने लगता है, और उसी डाटा को हमको क्या करना होता है, उसी डाटा को हमको प्रोटेक्ट करना होता है। इसी की बात कर रहा है। अगर अब इसका उल्लंघन होगा तो इसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, इसके लिए दंड दिया जाएगा, और कितना दंड दिया जाएगा, कैसे दंड दिया जाएगा, उन सभी प्रोविजंस को हम यहां पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कह रहा है सिर्फ प्राइवेसी के उल्लंघन के मामले में ही हर्जाना का प्रावधान है। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी प्राइवेसी का उल्लंघन करते हैं, जैसे मैंने बताया है ना के.एस. पुट्टास्वामी साहब का केस, के.एस. पुट्टास्वामी साहब का केस जो कि 2017 में आया था, के.एस. पुट्टास्वामी केस, जिसको कि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। कहा जा रहा है इसमें भी क्या किया गया था, इसमें भी सिर्फ डाटा को क्या किया जा रहा था, उनके डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था, मींस कि उनके राइट टू प्राइवेसी को क्या किया जा रहा था, हनन किया जा रहा था, मींस कि उनका जो भी डाटा था आधार कार्ड से क्या किया जाता था, लिंक करके ले लिया जाता था। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कानून नहीं था, प्राइवेसी के लिए उल्लंघन के मामले में हर जाने का प्रावधान था। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी प्राइवेसी भंग किया जा रहा है तो उसके उल्लंघन का प्रावधान सिर्फ किया गया था। अब कह रहा है कि उल्लंघन पर कितना जुर्माना लगेगा। अगर मान लीजिए कि अब अगर बन जाता है यह कानून, अगर अब किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लंघन होता है तो उसके लिए कितना जुर्माना आपको लगेगा, इसकी भी बात देखिए। कह रहा है नंबर 1 की बात कर रहा है, कह रहा है बच्चों से जुड़े दायित्वों का पूरा न करने पर 150 करोड़ रुपए तक का, अगर बच्चों से रिलेटेड मामला है, अगर उस बच्चे से रिलेटेड मामले में किसी भी प्रकार का अगर आपने उसके डाटा को लीक किया तो 150 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। सेकंड की बात करते हैं साथियों, यहां पे कह रहा है डाटा सुरक्षा से जुड़े उपायों के उपबंध पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये किसके ऊपर लगेगा, हमारे और आपके ऊपर नहीं लगेगा, कंपनियों के ऊपर ये डाटा ये लगेगा। यह जुर्माना विशेष रूप से गठित डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड द्वारा जांच कर लगाया जाएगा। ये क्या कर दिया जाएगा, ये पहले जांचा जाएगा कि उन्होंने किसी भी प्रकार से उल्लंघन किया है, उसके बाद से उनके ऊपर क्या लिया जाएगा, ये इस प्रकार का पेनलाइज किया जाएगा, उनको इस प्रकार का दंड लगाया जाएगा। फिर यहां पर देखिए कह रहा है बिल के अन्य मुख्य प्रावधान, अगर ये जो बिल लागू किया जा रहा है, ये जो बिल लाया जा रहा है, देखिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि किन पर यह बिल लागू होगा। पहले आप लोगों ने डाटा प्रोटेक्शन के बारे में देख लिया कि इसके लिए क्या होने जा रहा है, इसके लिए भी कानून बनने जा रहा है, ये बिल को ला दिया गया है। इस बार जो मानसून सत्र बैठ रहा है उस मानसून सत्र में इसकी आने की संभावनाएं ज्यादा है। अब कह रहा है किन पर लागू होगा, तो कह रहा है 3 प्रकार के डिजिटल इंटरफेस पर यह बिल लागू होगा। पहला, ऑनलाइन एकत्र किया गया डाटा पे, सबसे पहला कहां पे होगा, कोई भी चीज होता है, कोई भी हम लोग फंक्शन खोलते हैं, कोई भी ऑप्शन खोलते हैं, उसमें पहले हमारे डाटा को मांगता है कि आप अपना पूरा डाटा इसमें फिल कर दीजिए। अरे भाई पहले बताओ तो मेरा डाटा सेफ रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने कहा मैंने डाटा फिल कर दिया। ये भारत की सबसे बड़ी कमी है कि लोग क्या करते हैं, आसानी से अपने डाटा को उसमें फिल कर देते हैं, और उसी डाटा के बारे में यहां पे बात कर रहा है। सेकंड कह रहा है ऑनलाइन एकत्र किया गया डाटा। सेकंड में देखिए कह रहा है ऑफलाइन एकत्र करने के बाद डिजिटलाइज किया गया डाटा। अगर मान लीजिए कि ऑफलाइन मोड में आपसे किसी प्रकार से आपका डाटा कलेक्ट किया गया और उसको क्या किया गया, उसको अब डिजिटलाइज किया जा रहा है, उसको अब ऑनलाइन तरीके से चढ़ाया जा रहा है, उसकी बात कर रहा है। थर्ड कह रहा है भारत के बाहर निजी डाटा का प्रोसेसिंग पर भी लागू होगा। अगर मान लीजिए कि भारत के बाहर बियॉन्ड इंडिया आप जाकर के कर रहे हैं तो भी माना जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों का ही डाटा आप क्या कर रहे हैं, आप संचित कर रहे हैं, आप भारत के बाहर के जाकर के भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो साथ ही साथ कह रहा है कि प्रोसेसिंग अगर लागू होगा, अगर डिजिटल सेवा प्रदाता भारत से वस्तु एवं सेवा दे रहा है, मंच की अगर डिजिटलाइज की बात कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का वो हमको क्या दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उस पर भी लागू होगा। प्रोसेसिंग तैयार कर रहा है, टेलीकॉम कंपनियों से लेकर के सोशल मीडिया कंपनी कानून के कवर में होंगी। अब आपको देख लीजिए कि टेलीकॉम कंपनी तो होगी, साथ साथ सोशल मीडिया की जो कंपनी होंगी वो भी यहां पे सबके इस कानून के अंतर्गत आएगा। अब देखिए क्या रहा है बिल के अन्य मुख्य प्रावधान क्या कह रहा है। सबसे पहले एक एक प्रोविजंस को आप यहां पे काउंट डाउन करते चलिए, और ये आपके लिए करंट से रिलेटेड मामला है, और इसे देखिएगा जीएस में आपके पास भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसका जब अमेंडमेंट हो जाएगा तो अमेंडमेंट एक्ट भी मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा, और एक एक डिटेल बारीकियों को वहां पे भी मैं आपके सामने रखूंगा। कह रहा है निजी डाटा व्यक्ति की सहमति के आधार पर ही वैध उद्देश्य के लिए प्रोसेसिंग किया जाता है। भाई कभी भी आप जो डाटा देते हैं वो किस लिए देते हैं, वैलिडिटीज के लिए देते हैं, मान के आप यही मान के चलते हैं कि हमारा डाटा किसी भी प्रकार से यहां पे लीक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके डाटा को किसी भी अकॉर्डेंस में लीक कर दिया जाता है तो आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ कहीं ना कहीं
गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके राइट टू प्राइवेसी का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड कह रहा है सहमति लेने से पहले व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाएगा जिसमें संबंधित डाटा की प्रोसेसिंग का उद्देश्य दिया होगा। अब जो संबंधित डाटा होगा, जो प्रोसेसिंग होगा, उसके उद्देश्य के बारे में वहां पे आपको बताया जाएगा। थर्ड कह रहा है व्यक्ति कभी भी इस सहमति को वापस ले सकता है। सहमति देने की उम्र 18 वर्ष रखी गई है। यहां पे सहमति देने की उम्र क्या रखी गई है साथियों? तो जो सहमति देने की उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई है। कह रहा है सरकारी एजेंसियों की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है सरकारी एजेंसी पर भी बिल लागू होगा। सरकारी एजेंसी को भी सेवा देने कानूनी उद्देश्य हासिल करने के लिए निजी डाटा प्रोसेसिंग की छूट है। इस प्रकार की उनको छूट प्रोवाइड की गई है सरकारी एजेंसियों को। सरकारी एजेंसी भी आपके डाटा को क्या कर सकता है? लीक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट यहां पर दे रहा है, कह रहा है साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल के अनुसार सबसे बड़ी चिंता है डाटा लोकेशनाइजेशन को लेकर के ढील और अमल में ढिलाई को लेकर के है। मींस कि जो हम लोग डाटा प्रोसेसिंग में किसी भी प्रकार की ढील दे देते हैं, जैसे ही उसने मांगा कि आप अपना डाटा भरिए, हम फटाक से क्या करते हैं? बिना सोचे समझे अपने डाटा को पूरा फिल कर देते हैं। अपना आधार कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपना पैन कार्ड, हर एक चीज जो भी वो डाटा मांगता है हम आगे फिल करते जाते हैं, आगे वो सेव करता जाता है, फिल करते जाते हैं और सेव करते जाते हैं। हम बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचते हैं कि ये डाटा कहां पे जा रहा है, हमारे डाटा का क्या यूज हो रहा है, क्या मिस यूज हो रहा है। इन तमाम चीजों के बारे में हम कभी यहाँ पे सोचते भी नहीं है। तो इसी चीजों के बारे में यहाँ पे पूरा ये इंफॉर्मेशन था और इस इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने बिल्कुल ही शेयर किया। साथियों नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के पास चलते हैं। अब देख लीजिए भारत के लिए गौरव का विषय है। क्या है साथियों? तो भारत के लिए गौरव का विषय है और इस विषय के बारे में भारत का प्रत्येक नागरिक क्या है, इसके लिए उत्साहित है कि ये कब होगा। सिर्फ भारत तो ही छोड़िए, दूसरे देश के भी लोग क्या कर रहे हैं? इस चीज को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ये कब इसका लॉन्चिंग होगा। देखिए यहां पे क्या लिखा है, आपका भी सपना होता है। अगर आपका सपना पूरा होता है तो आपके घर वाले, आपके नात रिश्तेदार, आपके गली मोहल्ले वाले, मींस कि जो आपको जानता है सभी के सभी आपसे क्या होते हैं? खुश होते हैं। तो ये तो भारत के लिए है, ये भारत का है और अखंड भारत का है। और ये सपना अब क्या होना है? अब सपना ये पूरा होने जा रहा है और इसी के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ पे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि अधूरा सपना पूरा करने आज उड़ेगा हमारा चंद्रयान 3। कौन उड़ेगा साथियों? तो जो चंद्रयान 3 है, यही चंद्रयान 3 को क्या कराया जाएगा? आज उड़ाया जाएगा। एक एक चीजों को हम यहां पे बात करेंगे। कह रहा है जिस घड़ी का सबको बेसब्री से था इंतजार, जाहिर सी बात है आपके सिलेक्शन का इंतजार बेसब्री से, आपके माता पिता को, आपके दोस्त को, आपके भाई बहन को, आपके रिलेटिव को, आपकी वाइफ को, हर एक चीज को होता होगा। इसी तरह ये भारत का है और इसका बेसब्री से इंतजार किसको है? पूरे भारतवासियों को इसका बेसब्री से इंतजार है, पूरे देशवासियों को इसका बेसब्री से इंतजार है। कह रहा है आखिर वह दिन आ ही गया, वह भारतीय गौरवान्वित हैं, इससे पूरा का पूरा देश हमारा गौरवान्वित है। आप देखिए जोश में है और उनमें हिलोरे मार रहा है, जो मन में जो हिलोरे मार रहा है वो देखिए पेपर में किस तरह से बातों को लिख रहा है कि पूरा भारत जो है आज जोश में है और उनकी पूरा दिल दिमाग क्या कर रहा है? हिलोरे मार रहा है। कर रहा है आखिर हो भी क्यों ना, अधूरा सपना पूरा होने के लिए जा रहा है। हमारा जो अधूरा सपना था, मींस कि हमारे भारत का हमारा सपना जो पूरा हो रहा जा रहा है, अगर हमारा सपना पूरा होगा तो हम क्या होंगे? हम खुशी होंगे ना। तो वही खुशी की बात कर रहा है। कह रहा है अधूरा सपना पूरा करने के लिए जा रहा है। चंद्रयान 3 आज उड़ान भरेगा। आज ही के डेट पे साथियों क्या करेगा? आज ही के डेट पे ये चंद्रयान उड़ान भरेगा और आज का डेट आप मार्क करके रख लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दिन को ये उड़ान भरा था। तो साथियों आज ही का डेट आप याद रखिएगा कि 14 तारीख को ये क्या किया गया था? 14 तारीख को ये चंद्रयान 3 का उड़ान भरा गया था। कहां से भरा गया था, कैसे भरा गया था, एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन को मैं आपके यहां रखने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा, आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा और ये आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कह रहा है ऐतिहासिक क्षण होगा। ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर अपना फैट बॉय रॉकेट, इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया साथियों? इसको नाम दिया गया फैट बॉय रॉकेट। क्या नाम दिया गया? फैट बॉय रॉकेट। ये आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन होगा कि उसको क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया फैट बॉय रॉकेट, इसको नाम दिया गया। और कब उड़ेगा? तो साथियों ये 2:35 पे उड़ेगा और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग न्यूज में इसको देखेंगे कि हमारा भारत किन ऊंचाइयों पे जा रहा है। 2:35 पे आप क्या करेंगे? जरूर आप इसकी उड़ान को देखेंगे और आप क्या बनेंगे? इसके आई विटनेस भी बनेंगे। 2:35 पर अपना फैट बॉय रॉकेट
LVS-3 और M4 चंद्रयान 3 को लेकर के मिशन चंद्रयान के लिए उड़ेगा, आज ही उड़ेगा। भारतवासियों की बात छोड़िए, विश्व के लोग भी निगाहों पर इसकी टिकी है, विश्व के लोगों का भी निगाह इसी के ऊपर टिका हुआ है कि कब उड़ेगा, कैसे उड़ेगा, ये सफल, ये मामला ये भारत का है, ये भारत इस बार क्या करेगा, भारत इस बार सफलता जरूर पाएगा। और इसी चीज की बात कर रहा है, कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन की सफलता हमें अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर के नाम से हम लोग जानते थे, रसिया के नाम से जानते थे, रसिया के नाम से जानते थे, सोवियत संघ के बाद अब चौथा देश बन जाएगा। अगर आज ये हमारा मिशन सफल हो जाता है तो साथियों हम लोग भारत, जिसके जहां पे आप खड़े हैं, ये इसका नाम भी क्या होगा, इसका नाम अमर कथाओं में लिखा जाएगा कि भारत ने भी क्या किया है, चंद्रयान उतार दिया है, चौथा देश हमारा भारत हो जाएगा अगर ये सफल आज हमारा हो जाता है तो। इसरो ने कहा है कि देश के तीसरे चंद्र अभियान चंद्र-3 के प्रक्षेपण के लिए 25.3 घंटे की उल्टी गिनती बृहस्पतिवार को श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हो गया था। इसका कितने तारीख से ही हो गया, तो मींस की 25.3 घंटे से इसका क्या हो गया, इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया और आज उसका काउंटडाउन 2:35 पे पूरा हो जाएगा और 2:35 पे ये क्या हो जाएगा, ये अपना उड़ान भर लेगा। साथ ही साथ कह रहा है शुक्रवार को रवाना होने वाला चंद्रयान 3 वर्ष 2019 के चंद्रयान 2 का भी अलग अलग चरण है। कह रहा है उस चंद्रयान अभियान में जो लक्ष्य भारत हासिल नहीं कर पाया था, जो 2019 में जो हमारा सपना टूट गया था, उस 2019 के सपना को अब हम कम पूरा कर रहे हैं, तो ये नए भारत में हम सपना को पूरा कर रहे हैं। अपने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव काल में हम लोग इस सपने को पूरा कर रहे हैं और ये कब पूरा हो रहा है, तो 2023 में ये जाकर के सपना पूरा होने वाला है, जो हमारा 2019 में सपना पूरा नहीं हुआ था। कह रहा है 23 अगस्त को चांद की सतह पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग से वह गौरव हासिल कर सकेगा। चंद्रयान 2 मिशन के दौरान अंतरिम क्षणों में लैंडर विक्रम सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाबी नहीं हो पाया था। इसको भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके करंट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा ऐसा चंद्रयान था कि जो सॉफ्ट लैंडिंग करने में नहीं सफल हो पाया था, तो हमारा चंद्रयान 2 था। और ये चंद्रयान कौन सा, ये चंद्रयान हमारा 3 है, इसी की बात कर रहा है। कह रहा है चंद्रयान 3 को चंद्रमा की यात्रा पर ले जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन में एक स्वदेशी प्रक्षेपण, माइकुलर लैंडर और मॉड्यूलर और एक रोवर शामिल है। इसमें एक मॉड्यूलर और एक रोवर को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, चंद्रयान 2 की नाकामी देख करके 21 बदलाव इसमें किया गया है। मींस कि 21 प्रकार के बदलाव को किया गया है। जब आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन में आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, आप अपनी कमियों को गिनते हैं कि मैं ये क्वेश्चन सही हो सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया था, किसी भी तरह से मैंने इसको गलत कर दिया था। यह क्वेश्चन सही हो सकता था, इस क्वेश्चन को मैं गलत करके आया था, यह मेरी बेवकूफी थी एट दैट टाइम। लेकिन जब आप वही नेक्स्ट बार पेपर देने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, उस चीजों पर रेक्टिफिकेशन करके जाते हैं, उस चीजों को फिर से ध्यान दे करके जाते हैं, उस चीजों को समझ करके जाते हैं। उसी प्रकार से यहां पे कह रहा है कि 21 चीजों में क्या किया गया, 21 चीजों में बदलाव किया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ऐसी जगह लैंडिंग होगा जहां अब तक कोई नहीं उतरा। भारत है, ये सपनों का भारत नहीं है, ये करके दिखाता है भारत, उसी की भारत की बात कर रहा है। आज तक कोई वहां पे नहीं उतरा, वहां पे आज हमारा भारत क्या करेगा, उतरेगा। देखिए कह रहा है अब तक अन्य देश चंद्रमा के मध्य रेखा पर उतरते हैं क्योंकि वहां समतल है। क्या है, वहां पे समतल है। इसरो ने चंद्रयान को दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग क्षेत्र ढूंढा है। लैंडिंग चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर 70 डिग्री लेटीट्यूड पर उतरेगा जहां आज तक कोई नहीं उतरा है। ऐसी जगह पे भारत अपने चंद्रयान को उतारेगा जहां पे आज तक कोई नहीं उतरा है। इससे पहले चीन ने 45 डिग्री लेटीट्यूड पर अपना लैंडर उतारा था। किसने उतारा था, तो चीन ने 45 डिग्री लेटीट्यूड पे अपना उतारा था। लेकिन यहां पर देखेंगे, यहां पे भारत जो है 70 डिग्री लेटीट्यूड पे अपना क्या करेगा, अपना चंद्रयान 3 उतारेगा। तो ये पूरा होलसेल इंफॉर्मेशन था, सभी इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने यहां पे बिल्कुल रखने का प्रयास किया। कह रहा है 8 किलोमीटर जब लैंडर स्थित में रहेगा तभी पता चल जाएगा कि हाँ अब हमारा जो लैंडिंग होने वाला है वो सेफ लैंडिंग होने वाला है। कह रहा है 24 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिशन का पूरे तरीके से सफल मान लिया जाएगा। अगर 24 तारीख तक सब कुछ सही रहा तो इसको क्या मान लिया जाएगा, इसको सफल मिशन हमारा मान लिया जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है 420 से अधिक वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन पर 4 साल कड़ी मेहनत की है। देखिए मेहनत जो होती है रंग लाती है, चाहे वो सिलेक्शन में हो चाहे वो पढ़ाई में हो। अगर कहा जाता है कि अगर मेहनत, लगन और ईमानदारी से कोई काम किया जाता है तो वो काम डेफिनेटली सफल होता ही है, और उसी सफलता की ये बात कह रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है 4 एलईडी कैमरे भी इसके अंतर्गत लगाए गए हैं कि वो कैमरे क्या करेंगे, वो हमको सटीक और सही इंफॉर्मेशन हमको शेयर करते रहेंगे। तो साथियों ये 2 इंफॉर्मेशन था जो कि आपके करंट एग्जामिनेशन के लिए भी
रेलिवेंट है, और करंट से अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए भी ये क्या है, ये रेलिवेंट है। साथियों आप खड़े हैं वाईसीटी परिवार पे, और वाईसीटी परिवार आपको हर एक चीज इंफॉर्मेशन, हर एक इंफॉर्मेशन सही टाइम पे क्या करता रहता है साथियों, शेयर करता रहता है। ये यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है। ये कौन परिवार है साथियों, तो ये वाईसीटी परिवार है, यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है, और आप भी इस परिवार के क्या हैं, आप भी इस परिवार के मेंबर है। तो साथियों अगर इस प्रकार के वीडियोस आपके पास आते हैं तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियोस को क्या करिए साथियों, शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ भी ले सकते हैं। साथियों अगर आप लोगों का कोई भी कमेंट होगा तो साथियों आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों थैंक यू।